पेरिस में नेशनल स्टेडियम के बाहर और कई अन्य स्थानों पर हुए धमाकों और गोलीबारी में 150 लोगों की मौत हो गई है। घटना के समय स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था। धमाके की आवाज स्टेडियम में भी सुनाई दी गई। इसके बाद मैच को रोक दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मैच देख रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। 5 हमलावरों को भी बाटाक्लॉन में कार्रवाई के दौरान मार गिराया गया। पेरिस के नेशनल स्टेडियम से सटे एक दूसरे बार के पास 3 धमाके हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने आपात स्थिति की घोषणा की है और देश की सीमाएं बंद करवा दी हैं। राष्ट्रपति ने टेलीविजन पर प्रसारण में कहा कि हमलावरों के खिलाफ देश एकजुट होकर मजबूती के साथ खड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने हमलों की जिम्मेदारी ली है। आतंकरोधी शाखा के सरकारी वकीलों ने बताया कि इन हमलों की प्रारंभिक छानबीन शुरू की गई है। 2 सप्ताह के भीतर पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन शुरू होने से पहले फ्रांस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बावजूद ये हमले किए गए। पुलिस प्रमुख ने बताया कि सभी हमलावरों के मारे जाने की संभावना है। विश्व युद्ध के बाद इसे फ्रांस में अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। Pour être sûr que aucune attaque ne puisse आतंकी खतरों को देखते हुए हमने हर जगह सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पेरिस में हर जगह सेना की तैनाती की गई है ताकि इस तरह की कोई और घटना न हो। हमने सीमा बंद करने का भी फैसला किया है जिससे घटना में शामिल लोग देश के बाहर न निकल पाएं। les crimes qui sont hélas constatés। और अभी तक मिल रहे समाचारों के अनुसार 8 हमलावरों के मारे जाने की खबर है। घटनास्थल का दौरा करने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Many people have been injured, some seriously, some in shock after what they went through. So we wanted to be here, by the side of all those who saw horrible things, to tell them that we will fight back. We will deal with the perpetrators without mercy. सुरक्षा के लिहाज से पेरिस में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। We heard 2 explosions. At first I thought it was a homemade bomb. There were lots of rumours in the stadium. It was going off next to the entrance E. It was very noisy. We heard rumours of there being a shooter. It was all very confusing inside the stadium. The crowd started moving. Everyone started panicking. It was impossible to leave. The trains were blocked. People everywhere. It's very stressful. It's chaos in Paris. और इन हमलों के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हम लोग बार में थे। एकदम से तेज आवाजें आनी शुरू हो गईं। हमें लगा कि पटाखों की आवाज़ है। हमने पीछे देखा 2 युवक थे जो 25 साल से कम के लग रहे थे। हम सब लोग ज़मीन पर लेट गए और वो लोग गोली चलाते रहे। वो बीच बीच में रुक भी रहे थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने पेरिस हमले की निंदा करते हुए इसे घृणित आतंकवादी हमला बताया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट में कहा है कि भारत पेरिस में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता है और वो इस दुख की घड़ी में फ्रांस के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में हुए धमाकों की निंदा की। पीएम मोदी ने ट्वीट में पेरिस की घटना को बेहद कष्टदायक और निंदनीय बताया। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम फ्रांस के लोगों के साथ हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपने यूरोपियन पड़ोसियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे पूरी मानवता पर हमला बताया है। Once again, we've seen an outrageous attempt to terrorize innocent civilians. This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. We stand prepared and ready to provide whatever assistance that the government and the people of France need to respond. We're going to do whatever it takes to work with the French people